तो जब तक शरीर उस काबिल रहे तब तक करता ही रहे। महापुरुषों के जीवन में पाया गया कि जो गुरुजनों ने आदेश कर दिया तो वो जीवन भर उसको स्वीकार किए। मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन देखा तो 10वें दंडवत कर रहे, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर बंद हो गई, फिर भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने श्रीधर बाबा को देखा है, ये महापुरुषों की बातें हैं। 1 बजे तक उनकी एक दिनचर्या थी। 1 बजे तक करने के बाद फिर पकड़ा के अपने को ले जाते परिक्रमा मार्ग में, लौटते और दंडवतें करते, फिर वहां से आते अपने ठाकुर जी की परिक्रमा करते और चरणामृत डालते, फिर प्रसाद। तो एक दिन कुछ लोग आ गए तो चरणामृत बट गया, पता नहीं क्या हुआ, चरणामृत नहीं था। तो बाबा करके आए, फिर उधर हम भिक्षा मांगने जाते थे तो दोपहर को मिलते थे, रात्रि में जाते थे चरण सेवा करने के लिए। तो बाबा ने कहा चरणामृत, तो बोले बाबा आज तो चरणामृत। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। तो आगे अपनी कुछ बोले बाबा प्रसाद, बोले नहीं अब कल चरणामृत मिलेगा तब प्रसाद पाए। निष्ठाएं देखो, चरणामृत नहीं गया तो अन्न नहीं रखा। दूसरे दिन, और ये नहीं कि उतार के चरणामृत दे दे, कोई बाजार की चीज है। अरे श्री जी का प्रभु का श्रृंगार हो गया, अब ये थोड़ी कि बार बार स्नान, एक समय है, चूक हो गई, नहीं बचा तो बाबा भूखे रहे। नियमावली, मतलब अंतिम समय तक संतों की एक नियमावली होती है, अगर वो चलने लायक है तो ऐसा करते हैं। तो इसलिए आप सबको भगवान ने अभी स्वस्थता दी है, शरीर अनुकूल जवान हो तो आप खूब कमाओ, ये कमाई है। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे हैं। यहां से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कितना बड़ा घाटा। ये औषध देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात, मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा